एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर एंड आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक है ऑन विच फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस किस तरीके से न्यूमेरिकल एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करना और एंड तक आप इसको जरूर देखना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे पास है वो है न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ L रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट द लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड। हाउ विल इट्स, पहला क्वेश्चन है रेजिस्टेंस चेंजेस एंड हाउ विल इट रेजिस्टिविटी चेंजेस। ये न्यूमेरिकल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आपको मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से करवाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जो वायर की गिवन लेंथ है वो दे रखी है। तो हमें गिवन लेंथ कितनी दे रखी है, गिवन लेंथ है हमारे पास L और साथ में दे रखा है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है वो कितनी दे रखी है, वो है R। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी जो इस हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में ना दो तरह की कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन जो होगी ना वो होगी ये वाली लाइन की कि ए वायर ऑफ लेंथ L और रेजिस्टेंस R, इसके बारे में बताया होगा। तो वो सिंपल आपने ना क्या करना है, इसको सिंपल पहले लेंथ दे रखी है जितनी वो लिख लेना है, रेजिस्टेंस दे रखी है वो लिख लेना है, फिर उसके बाद जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ना रेजिस्टेंस का, जब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया गिवन है तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सेकंड कंडीशन पर जाना है जो कि इसके अंदर दे रखी होती है। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि जो वायर है ना इज स्ट्रेच्ड सो दैट लेंथ इज डबल। अब कहता है कि पहले वायर की लेंथ इतनी थी, अब उसको स्ट्रेच करके ना ऐसे इतनी लंबी हो गई वो, तो मतलब कि जो उसकी लेंथ है वो पहले से डबल हो गई है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड कंडीशन के बारे में, न्यू लेंथ। ये न्यू लेंथ कौन सी है, जब हमने उस वायर को स्ट्रेच किया, तो न्यू लेंथ इसको हम L डैश से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब वो कहता है कि वो उसकी लेंथ डबल हो गई है, मतलब पहले अगर L थी अब कितनी हो गई है उसकी लेंथ, 2L। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को खींचते हैं ना तो ये कंडीशन आपने अपने आप ही अप्लाई कर देनी होती है। अगर पर आपके क्वेश्चन में ना गिवन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले कितना हमने लिया A, तो हमारे इसके अंदर क्या आ जाएगा A डैश। ठीक है, न्यू कंडीशन है ना, तो इसके अंदर दे रखा है कि एरिया हाफ हो गया, A/2 हो गया। तो इस केस के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, रो L डैश अपॉन A डैश। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, L डैश की वैल्यू 2L है और A डैश की वैल्यू है A/2। अब आपको पता है कि जो ये नीचे होता है ये ऊपर चली जाती है चीज, तो ये हो जाएगा 4L/A। ठीक है, अगर कई बच्चों को ये चीज नहीं क्लियर हुई ना कि ये A/2 का 2 कैसे ऊपर चला गया, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। तो हमारे पास यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई, रो 4L अपॉन A। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो 4 है ना इसको बाहर निकाल लेंगे और अंदर हम रो L अपॉन A को ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है, R, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे रो L की जगह R। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाउ विल इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस। अब देखो उसकी जो न्यू रेजिस्टेंस आई स्ट्रेच करने के बाद वो पहली वाली रेजिस्टेंस के 4 गुना ज्यादा हो गई। ठीक है, देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला जो क्वेश्चन था, जो ए पार्ट था उन्होंने जो पूछा था। अब उसके बाद उन्होंने सेकंड पूछा है रेजिस्टिविटी चेंजेस। अब देखो रेजिस्टिविटी हमारे अंदर क्या है, रो। अभी जो रेजिस्टिविटी होती है ना वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए डाला, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि जो रेजिस्टिविटी है वो एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो बी का जो आंसर है तो क्या आएगा, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। ठीक है, रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, क्यों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। डज नॉट चेंज बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए कितने इजी तरीके से हमारा जो न्यूमेरिकल हो गया। होप आपको क्लियर है। तो अगर आपको क्लियर हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी पार्ट में भी तो वो बता सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन,
कहते हैं कि ए 4 ओम रेजिस्टेंस, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी थी, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना उन्होंने देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है। तो कहता है कि एक 4 ओम की रेजिस्टेंस है, तो जो आपको दे रखा होता है ना वो आप यहाँ पे लिखते जाओ साथ साथ में। अब 4 ओम की रेजिस्टेंस है मतलब कि हमें 4 ओम की रेजिस्टेंस गिवन है, ये ओम का सिंबल है अगर आपको नहीं पता तो। वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, अब कहते हैं कि एक वायर है, ये इतनी लंबी एक वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ वायर है ना हम एल लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं कितनी लंबी है, ठीक है। और उसका साथ में एरिया हम लेके चलेंगे ए, क्लियर है। अब उन्होंने आपको कंडीशन क्या रखी है, तो इस केस के अंदर ना सबसे पहले वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट कंडीशन है ना, इसका आर की वैल्यू लिख लो, आर आ जाएगा रो एल अपॉन ए, और आर की वैल्यू हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4, तो 4 इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए आ जाएगा, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन के अंदर जाते हैं। अब उसने कंडीशन क्या रखी है कि वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ। वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ का क्या मतलब है कि ये वायर ना पहले इतनी लंबी है, ठीक है, और इसकी हमने लेंथ एल ली थी। अब वायर को जो इतनी लंबी ना उसको पकड़ के ना हमने इसके ऊपर ऐसे डबल कर दिया, मतलब पहले इतनी लंबी वायर थी उसको मोड़ दिया, अपने ऊपर डबल कर दिया। तो जब डबल करा तो क्या हुआ, आप इस वायर से देखो क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो हाफ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे न्यू लेंथ, न्यू लेंथ को हम क्या मान के चलते हैं, एल डैश। अब जो एल डैश है पहले की हाफ हो गई, पहले जैसे इतनी लंबी थी ना, पहले जो इसकी लेंथ इतनी लंबी थी अब उसकी हाफ हो गई है, तो वो हो जाएगी L/2। और जैसे ही लेंथ हाफ हुई अब हमने इसको ऊपर मोड़ा, तो अब जैसे पहले इतनी पतली थी अब वो मोटी होगी, हमने उसको उसके ऊपर डबल कर दिया। तो इस केस के अंदर हम एरिया को ना डबल लेकर चलते होते हैं। अगर तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें उन्होंने यहाँ पे बता दिया था कि अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, ठीक है। पर आपके इस क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट इतना ही कहा है कि जो वायर की जो लेंथ है डबल ऑन इटसेल्फ, डबल इटसेल्फ का मतलब है लेंथ उसकी हाफ हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो एरिया वो मोटा, मतलब ये चीज मोटी हो जाएगी ना, तो दैट मींस उसका एरिया डबल हो गया। तो इस केस के अंदर जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, एल डैश की वैल्यू कितनी है L/2 एंड डिवाइडेड बाय ए डैश की वैल्यू कितनी है 2a, ठीक है। अब ये हमारे पास हो जाएगा रो एल अपॉन 4a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 4 है ना इसको बाहर ले आएंगे तो आ जाएगा 1/4 रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे साथ में ना लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या दे रखा है कि रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास r डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4, ठीक है, ये कट हो गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 1 ओम। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कहते हैं कैलकुलेट करो न्यू रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितनी आ गई, वो आ गई हमारे पास 1 ओम, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैंने आपको ना 2 कंडीशंस बता दी। एक कंडीशन मैंने ये बताई कि अगर लेंथ डबल हो जाती है तब एरिया को कैसे लेना है, ठीक है। अब लेंथ डबल हुई तो एरिया हाफ हो गया, ठीक है। ये अगर मतलब कि जो हमारी लेंथ है वो डबल हो जाती है तो एरिया क्या हो जाता है उसका हाफ। इसी तरह अगर जो वायर है, अब वो सीधा भी कह सकते हैं कि वायर द लेंथ ऑफ द वायर इज हाफ, बट उन्होंने ऐसे कहा, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने कहा कि वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, आपने ऊपर डबल हो गई है ना। तो इसलिए हम क्या इस कंडीशन को बड़े ध्यान से देखेंगे, और जब लेंथ कम होती है ना तो एरिया अपने आप ही डबल हो जाता है। तो ये कंडीशन आप लेके चलना, ठीक है। अब इसकी एक ऑल्ट्रेशन आगे न्यूमेरिकल करोगे ना उसके अंदर आएगी। तो होप आपको ये भी अच्छे से न्यूमेरिकल हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसके अंदर और थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, क्या है, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है ना वो हमें 4 ओम दे रखी है। तो ये पहली कंडीशन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा उन्होंने 2 कंडीशन दे रखी होंगी। तो पहली कंडीशन की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है उन्होंने L, ठीक है, और जो उसका एरिया है वो कितना दे रखा है A। तो उस केस में उसकी जो रेजिस्टेंस आ जाती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, वो कितनी दे रखी है 4 ओम, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 ओम। तो वही पहली कंडीशन हमने सिंपल लिखनी होती है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और ये हमें दे रहा है R की वैल्यू 4, तो आ गया हमारे पास रो एल अपॉन ए, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। अब व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल,
कहता है कि अब रेजिस्टेंस एक और वायर ली, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी अगर उसकी लेंथ को हाफ कर दिया जाए और एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए। देखो ये जो क्वेश्चन है अब दोबारा से यही वाला बन गया सारा का सारा। देखो उन्होंने दो तरीके से सेम क्वेश्चन आपको दिया, एक तरीका ये कि वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, और दूसरा तरीका ये कि जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया कि अब न्यू वायर अनदर वायर ले ली हमने, अब और उसके हमने लेंथ को हाफ कर दिया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनदर वायर। अब हम इसके अंदर अनदर वायर की चीजें लिखेंगे, जैसे कि उसकी जो लेंथ है वो हो गई है अब हाफ और उसका जो एरिया है वो हो गया है अब डबल। ठीक है, तो इस केस में जो इसकी रेजिस्टेंस है वो हमने क्या करनी है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब पहले आपने कर ही लिया, बिल्कुल सिमिलर ही है। तो रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, एल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, रो एल बाय 4a। अब यहाँ पे फिर से 1/4 को बाहर ले लेंगे, आ जाएगा रो एल अपॉन ए। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 रो एल ए की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे आप लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4, तो ये कितनी आ जाएगी 1 ओम। तो जो न्यू रेजिस्टेंस अनदर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ गई हमारे पास 1 ओम। देखिए एक ही क्वेश्चन को उन्होंने दो तरीके से किस तरह से आपके आगे प्रेजेंट किया, और देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस आपको ये कंडीशन को समझ के चलना है, फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर देखते हैं क्या चेंजेस है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक नाइक्रोम वायर दी है, उसकी रेजिस्टेंस दी है 10 ओम। तो सबसे पहले पहली कंडीशन उसकी रेजिस्टेंस लिख लेंगे 10 ओम। ठीक है, अब वही पहले कंडीशन सारी लिख लेनी है, जो इसकी लेंथ है वो हम एल लेके चलेंगे। ठीक है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम ए लेके चलेंगे। फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वो आ जाएगा सॉरी रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 है, तो 10 रो एल अपॉन ए, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कहता है, कहता है फिर फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर whose length is 3 times and area of cross section 4 times the first wire। कहता है अब जो another नाइक्रोम वायर ली, यहाँ पे लिखेंगे another वायर, another जो नाइक्रोम वायर ली है, कहता है कि जो उसकी जो लेंथ है ना, न्यू लेंथ हम एल डैश लेकर चलते हैं, वो 3 टाइम्स है पहले वाली की लेंथ। ठीक है, और जो न्यू एरिया है वो है 4 टाइम्स जो पहले वाले एरिया से। ठीक है, कहता है बताओ इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो रेजिस्टेंस का सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो रो एल डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रो एल डैश की वैल्यू 3l अपॉन 4a इज इक्वल टू, ये 3/4 बाहर ले लेंगे, रो एल अपॉन ए। अब वही इक्वेशन 1 से रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 इंटू 10। ठीक है, अब इसको कट कर सकते हैं अगर कट होता है तो ये आ जाएगा 15/2 ओम। तो हमारे पास जो अनदर वायर की जो रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई 15/2 ओम। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ये आपको इजी लगने लग जाएगा ये सारी टर्म। बस आपको क्या करना है, ये कंडीशन को लेकर चलना है। फर्स्ट कंडीशन हमारी हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम रहेगी ये वाली, और सेकंड कंडीशन जो हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर कुछ और डिफरेंट है, मतलब मैंने आपको ना इससे रिलेटेड सारी टाइप्स के न्यूमेरिकल इसके अंदर मैंने डिस्कस कर देने हैं, कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये सारी मतलब वीडियो को एंड तक देखेंगे। सारी टाइप डिफरेंट है, इसको जरूर करना, स्किप ना करना। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 2 रोड्स। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे 2 रोड्स हैं, एक रोड एक्स है, एक रोड वाई लेकर मैं चलती हूँ। हमने उनकी रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, अब पहले की लेंथ एक्स की लेंथ है, एक्स के अंदर जो लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, वाई की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियाई मतलब कि रेडियाई कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और उसका जो रेडियाई मतलब रेडियस है, कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब इसमें ना रेडियस की बात कर दी, ठीक है, अब एरिया की बात नहीं करी, रेडियस की बात कर दी। अब एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो हम यहाँ पे सिंपल अब खोल के लिख देंगे एरिया को, क्योंकि हमें रेडियस के बारे में उसने बात करी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी
रो एल अपॉन ए, यहाँ पे ना आर एक्स लिख देते हैं, हमें पता लग जाएगा कि एक्स की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और आर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रो एल की वैल्यू 30/4 पाई। ठीक है, इसी तरीके से हम y की चीजें लिख लेंगे, a की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई 1 की स्क्वायर, और इसी तरह से हमारे पास आर वाई, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी रो एल बाई ए, और इसकी एल की वैल्यू कितनी है 10/पाई, ओनली पाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब उसने बोला है कि इसका निकालो रेशो, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा आर एक्स अपॉन आर वाई, आर एक्स की वैल्यू रो 30/4 पाई डिवाइडेड बाय रो 10/पाई। अब ये रो से ये रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30/4 इंटू 10, इसको हम कट करेंगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आर एक्स अपॉन आर वाई जो रेशियो की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3/4। ठीक है, इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा, कोई भी क्वेरी है आप कॉन्स्टेंट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, होप आपको क्लियर है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा टफ बच्चों को ये क्वेश्चन लगता है, तो प्लीज इसको थोड़ी सी ध्यान से करिएगा। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको इजी तरीके से करवाऊंगी, क्योंकि अगर दूसरा तरीका देखेंगे वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, आपकी बुक्स गाइड्स कहाँ से भी आपको वो थोड़ा टफ लगेगा, तो मैं सिंपल वे से कराऊंगी आपको। अब नाइक्रोम वायर है, उसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, और उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है। ठीक है, अब इसको लिख लेंगे। सबसे पहले लेंथ कितनी दे रखी है एल, रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया आर, और उसकी रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस को ना हम यहाँ पे ना स्मॉल आर लेके चलेंगे, रेडियस को हम यहाँ पे स्मॉल आर लेके चलते हैं, और रेजिस्टेंस हमें दे रखी है 10 ओम। ठीक है, अब वो कहता है, अब देखो जब वो रेडियस की फॉर्म में दे रखा होता है ना, तो आप क्या करा करो, आपको जो एरिया होता है उसको खोल के लिख लिया करो। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी रो एल अपॉन ए, और हम एरिया को हमें खोल के लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रेडियस की बात करी है, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलते हैं। अब उसने बोला क्या आगे देखो, अब उसकी फर्स्ट कंडीशन है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इफ ओनली मतलब कि अब लेंथ को हमने चेंज करना है, अब इस लेंथ का इफेक्ट एरिया के ऊपर नहीं पड़ेगा। ये बात आप क्वेश्चंस में देखना, ऊपर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ओनली वर्ड नहीं लिखा, ओनली का मतलब है सिर्फ लेंथ ही चेंज करनी है। अब यहाँ पे देखो ओनली नहीं लिखा, मतलब लेंथ का इफेक्ट एरिया पर पड़ेगा, पर जब आपको ओनली वर्ड यहाँ पे लिख देते हैं ना, तो यहाँ उसका मतलब होता है कि सिर्फ लेंथ ही चेंज करनी है, एरिया को हमने नहीं पकड़ना। ठीक है, तो अब वो कहते हैं जो लेंथ है ना उसको हम एल डैश लेकर चलती हूँ मैं, लेंथ को सिर्फ डबल करना है, वो पहले की डबल हो गई, अब उसका कोई एरिया कोई रेडियस कुछ नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो एल लेंथ जब उसकी डबल हो रही है, तो उस केस के अंदर जो आगे हमारी न्यू रेजिस्टेंस वो आ जाएगी रो 2L अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, तो आ गया 2 रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, और फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो हमने वैल्यू नहीं पुट की थी, उन्होंने दे रखी थी, तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन ना इसकी बजाय जो वैल्यू पुट करके आई है उसको लिख लेती हूँ, है ना। देखिए ये इक्वेशन 1 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 जो पाई आर जो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 10 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, अब हमने सिर्फ लेंथ डबल करी तो रेजिस्टेंस हमारी भी क्या हो गई डबल। क्लियर, अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। अब वो जो सेकंड पार्ट है ना, वो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ओनली डायामीटर ऑफ द वायर डबल। अब उसने सिर्फ डायामीटर, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, बट जब आप एक बार समझ लोगे ना सारा, आपको बहुत इजी लगेगा ये। अब उसने कहा कि उसका डायामीटर चेंज हो रहा है, अब हमने डायामीटर को लेना है, सबसे पहले लेंथ तो वही चलेगी एल। अब हमारे पास डायामीटर की बात कर रहा है, तो हमें रेडियस हमें गिवन था, रेडियस हमें आर गिवन था। ठीक है, तो जो रेडियस होता है ना वो डायामीटर का हाफ होता है, तो अब हम क्योंकि वो डायामीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसको डायामीटर की टर्म्स में लिख देंगे। अब वो कहता है डायामीटर ऑफ द वायर इज डबल, अब कहता है जो डायामीटर है ना उसको डबल कर दिया। सबसे पहले तो वही पहले वाली कंडीशन तो हमने लिखनी होती है, एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ऐसे होता है। अब यहाँ पे आर की जगह d/2 पुट कर देंगे हम, पाई आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया
d/2, ठीक है, d/2 की स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो L अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है कितनी आ गई 4, ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है ना, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जिसको ये चीजें नहीं पता ना कि ये नीचे वाली टर्म ऊपर कैसे जाती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताए, मैं वो छोटी सी वीडियो छोटा सा शॉर्ट बना के कुछ भी आपको समझा दूंगी। तो 4 रो L अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4, ये हमारे पास ये आ गई, ठीक है। तो अब ये तो जो हम पहली वाली कंडीशन मानते हैं ये तो वही हो गई। अब वो कहता क्या है, अब वो उसने क्वेश्चन में बोला कि ओनली डायामीटर ऑफ द वायर इज डबल। अब डायामीटर को हमने क्या कर देना डबल, ठीक है, पहले अगर डायामीटर d था तो अब वो जो डायामीटर नया वाला है ना वो पहले वाले डायामीटर के डबल हो गया, क्लियर है। तो अब यहाँ पे न्यू रेजिस्टेंस क्या आएगी, बाकी टर्म्स तो सेम ही रहती है ना, सिर्फ डायमीटर को चेंज करना है, ओनली वर्ड लिखा है उन्होंने, देखो ओनली वर्ड, ओनली का मतलब है सिर्फ डायमीटर, बाकी लेंथ जो है वही, बाकी सब टर्म्स वैसे की ही चलेंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है ना, अब डायमीटर हो गया डबल, ठीक है, d/2 इसकी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो L अपॉन पाई और अंदर आ जाएगा 4d स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, यहां से काटने की बजाय ना 1/4 बाहर ले लेंगे, ये वाला 4, तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाई d स्क्वायर बाय 4 हमने टर्म यहाँ पे लेनी है, पाई d स्क्वायर, यहाँ से पाई d स्क्वायर बाय 4 इसको एज इट इज हमने अंदर रखना है, 1 अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4। क्यों अंदर क्यों रखा, क्योंकि ऊपर हमारे पास ना इस चीज की वैल्यू ही है, ये इसी चीज की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/4 रो यहाँ से मुझे आई थिंक हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, r इज इक्वल टू 4 रो L अपॉन ये 4 नहीं आएगा, पता है क्यों, क्योंकि ये वाला 4 हम ना ऊपर ले गए थे यहाँ पे, तो ये हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, इसको 4 को हमने यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी जब हम 4 इसको बाहर ले लेंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास चलो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, इस कंडीशन को ना हम दोबारा से चेंज करके देखते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे हम ना सॉरी यहाँ पे हम ले लेते हैं r इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4, इसको एज इट इज ही लेकर चलो ताकि आगे जाके ना हमारे पास कंडीशन थोड़ी इजी हो जाए पुट करनी। ये आ गया, अब हमने जो नीचे L अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4 है वो ऐसे का ऐसे रखना है, ठीक है, तो 1/4 यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे ऐसे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 इंटू आर, ये कहां से आया, ये आया फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने इस सारे की वैल्यू को आर पुट कर दिया। अब हमारी कंडीशन के अंदर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 ओम, अब यहाँ पे 10 ओम आर की वैल्यू पुट कर दो आप, ठीक है, तो आ जाएगा आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 2 to the 4, ये आ गया 5/2, मतलब कि आ गया 2.5 ओम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर आप इसको ध्यान से करेंगे ना, एक दो बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको बड़ा इजी सा लगेगा। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आ गई वो आ गई हमारे पास 2.5 ओम, ठीक है। होप आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप छोटी सी भी प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखे ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं, ठीक है। और ऐसे ही और सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको न्यूमेरिकल चाहिए प्लीज आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अगर आपके फ्रेंड्स को भी ये चाहिए। थैंक यू सो मच।